हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया होगा किस चीज़ पे वीडियो होने वाली है। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं आपको फ्री वीडियो देता हूं, क्योंकि मैं जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ और जब तक कोई एकदम अच्छी सी न्यूज़ नहीं होती आप सभी लोगों के लिए, तब तक मैं वीडियो आपको नहीं देता। आज मैं जो आपने थंबनेल में देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो के रिजल्ट के बारे में, यूपी एसआई की सीमा जो यानी कि जो एज रिलैक्सेशन की बात थी उसके लेके, और यूपी ट्रिपल एससी पीटीआर ओटीआर के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। और तैयारी करिए वरना नुकसान बहुत है। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लाइन को जब मैं आपको बताऊंगा तो इसको आप देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत ही मेन टॉपिक, सबसे बड़ी टॉपिक यही होने वाली है कि तैयारी करिए वरना नुकसान बहुत है। ये आप देखिएगा। उसके बाद अगर आप देख लें आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी को एग्ज़ाम को लेके बहुत से बच्चे परेशान हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, तो आप अब बात करते हैं इलाहाबाद वैकेंसी को लेके। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं बताने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट, जैसा कि आपको पता है, कोरोना की वजह से इस वक्त सारे कोर्ट बंद हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो वर्चुअल फैसले दिए जा रहे हैं, नेट के द्वारा सारी चीज़ें काम हो रहा है। इसी वजह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है वो लगभग अब हाफ ईयर, यानी कि अगर देखा जाए तो जुलाई अगस्त तक इसके वैकेंसी की बात होने वाली है, अगर कोरोना के हालात समान रहते हैं तो। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली वैकेंसी होगी वो आर ओ की होगी। उसके बाद जो वैकेंसियाँ होती हैं उसके बाद स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट और ड्राइवर की वैकेंसियाँ होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लेके वैकेंसी। तो फिर यहाँ ये बात आप तो क्लियर हो गई होगी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है वो लगभग आपको जुलाई, यानी कि जुलाई के बाद ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोरोना है, जब तक हालात सामान नहीं होते हैं तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि इलाहाबाद में कोई अभी कोर्ट बंद है, कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से वैकेंसी आपकी लेट होगी। और एक यूपीपीएससी की एपीएस की वैकेंसी होती है दोस्तों, ये भी एपीएस की वैकेंसी बहुत दिनों से टली हुई है, बहुत लंबे समय से, लगभग 4 या 5 सालों से वैकेंसियाँ नहीं आई हुई हैं। तो इसका भी जल्दी ही वैकेंसी आएंगी, लेकिन वेट करना होगा। कोरोना काल की वजह से लगभग सारी चीज़ नुकसान हो रहे हैं, तो हमारे भी नुकसान तो होना ही तय है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको बताने वाला यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का रिजल्ट के लेके कि बच्चे परेशान हैं। 2016 की वैकेंसी है और 2021 लगे हैं, लगभग 5 साल हो गए हैं, अभी स्टेनो का रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेनो का रिजल्ट और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट तैयार हो चुका है। दोस्तों ये बात एकदम आप कंफर्म कर लें कि तैयार हो चुका है, रिजल्ट तैयार हो चुका है। अब बात है कि लगभग देखा जाए तो कई कर्मचारी यूपी ट्रिपल एससी आयोग में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो और सभी लोग कर्मचारी को बुलाए नहीं जा रहे, 50% कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं। और आपको वैसे ही पता है कि आयोग कितना सुस्त काम कर रहा है। जब फुल कर्मचारी थे तब काम सुस्त हो रहा था, अब तो 50% कर्मचारी बुला लिए गए हैं, तो फिर कितने काम सुस्त हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से काम बहुत स्लो हो रहा है। सब्र करिए, क्योंकि अभी और समय लगेगा, क्योंकि कोरोना के हालात जब तक समान नहीं होते तब तक वहाँ पे कर्मचारी आएंगे नहीं, और आएंगे नहीं तब तक आपका रिजल्ट पब्लिश होगा नहीं, क्योंकि ये आयोग बहुत स्लो करता है। जब कर्मचारी थे तब स्लो कर रहा है, अब तो कर्मचारी नहीं आए तो काम कितना स्लो हो रहा है। इसी वजह से निश्चिंत रहिए एकदम आप लोग कि आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है। जैसे ही सामान्य होते हैं, चाहे मई या जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 5 साल आपने काट लिया है, कुछ मंथ और रुक जाइए, रिजल्ट आपका आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, अब जो बात बताने वाले यूपी एसआई की उम्र सीमा यानी कि एज रिलैक्सेशन की बात कर लें दोस्तों, अगर आप देखिए तो इसकी जो एज थी वो 21 से 28 साल थी, बाकी जो छूट की बात थी उसकी छोड़ के। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि सर कोरोना में हमारे लगभग कई साल, 2 साल बर्बाद हो गया है, इसी वजह से बच्चों ने रिट दायर कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इन्होंने अपना रिट दायर कर दिया है। तो उसकी जो सुनवाई है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की, बच्चे कह रहे हैं कि हमें 4 साल की छूट दिया जाए, क्योंकि हमारा 2 साल तो कोरोना ले चुका है, बाकी आप लगातार वैकेंसियाँ यूपीएसआई की वैकेंसियाँ निकाले नहीं है। 2016 के बाद इसकी वैकेंसियाँ भी नहीं आई है, तो इसी वजह से बच्चे चले गए थे कोर्ट की 2 साल तो हमारा कोरोना ले चुका है, बाकी आपने वैकेंसियाँ नहीं निकाली। इसी वजह से लगभग हमें जो छूट चाहिए वो हमें 4 साल की छूट चाहिए, यानी कि रिलैक्सेशन चाहिए। इसी वजह से बच्चे कोर्ट चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, और आपको पता है कोर्ट बंद है। इसी वजह से रिट के जो डेट मिली है, हियरिंग जो मिली है, वो आपका 6 मई है, यानी कि 6 मई को इसका फैसला आ जाएगा। तो आप सभी लोग जिन लोगों की एज हो चुकी है 6 मई का वेट करें।
करें, अच्छा फ़ैसला होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये फ़ैसला लिया गया वो अनूप खरे के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा लिया गया है, और उनका अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो वो फैसले जीतते हैं। इसी वजह से आप उम्मीद रखिए कि आपको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। अब यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में ले चलता हूँ, यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसका जो होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में बता दूँ, बच्चे बहुत पसंद, ये होता क्या है, कुछ लोग तो शायद अभी नहीं जान पाए हैं क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा यूपी ट्रिपल, अगर आप देखेंगे टीचर भर्ती को लेके, तो टीचर भर्ती जो होता है उसमें टेट कराया जाता है, ठीक है। यानी अगर आप टेट पास है तभी आप टीचर भर्ती में बैठ पाएंगे। वैसे ही यूपी ट्रिपल एस सी पेट कराने के लिए है। पेट अगर आपके पास, अगर आपने पेट पास हुआ तभी आप यूपी ट्रिपल एस सी की जो तमाम भर्तियां होती है, जैसे लेखपाल, क्लर्क, स्टेनो, युवा कल्याण, वीडियो, तमाम जितने भी क्लर्क की वैकेंसियां होती हैं, उसके लिए आपको पहले पेट पास होना होगा। जब आप पेट में अच्छा नंबर लेके आएंगे, जब आप अच्छी रैंक लेके आएंगे, तब आयोग कहेगा कि लेखपाल की वैकेंसी निकालेगा। लेखपाल की वैकेंसी में जो बच्चे यहाँ अच्छे नंबर लेके आएंगे वो जाके लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठेंगे। इसका मतलब है कि जब तक आप पीईटी पास नहीं होंगे तब तक आप किसी भी यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वैकेंसियों में नहीं बैठ पाएंगे, चाहे वो छोटा सा ग्रुप डी ही क्यों ना हो, ठीक है। जब तक आप पेट पास नहीं होंगे तब तक आप जो है यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां आप नहीं एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसी वजह से वन ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ध्यान से फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म सही से फिल नहीं किया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप दूसरे एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपने आप खुद कीजिए और बैठ के कीजिए। एक एक नाम मिला लीजिए, एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक स्पेलिंग मिला लीजिए, ताकि कोई भी गलती ना हो। जो भी डिग्रियां आपके पास, जो भी मार्कशीट आपके पास है, उसका सही से यूज़ कीजिए, सही से स्कैन करके लगाइए और अपना डाटा सही से आयोग को दीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताने वाला दोस्तों, जो तैयारी करिए वरना नुकसान बहुत है, इसके बारे पे आप गौर कर लीजिए। दोस्तों देखिए, अगर देखा जाए कोविड-19 लगभग 2019 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 21 चल रहा है। अभी हालात 2 साल हमारे ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। 2 साल ख़राब हो चुके हैं, यानी कि दो साल आप पीछे हो चुके हैं भर्तियों को लेके, ठीक है। यानी कि 2 साल आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, 2 साल आपका ख़त्म भी हो चुका। अगर आप 22 साल के होंगे तो 24 साल के हो गए होंगे, 2 साल आपका लॉस हो चुका है। इसी वजह से तैयारी करिए, क्योंकि अगर इसमें आपका नुकसान होता है, नुकसान का मतलब ये है दोस्तों कि 2 साल तो आपका चला जा चुका है। जो बच्चे एज की कगार पे होंगे वो एज उनकी ख़त्म हो गई होगी, यानी आपके पास मौका कम है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जब पेट कराएगी दोस्तों, तो पेट में भी लगभग 6 महीने लग जाएंगे। वैकेंसियाँ कब आएंगी, कब आप, अगर भगवान ना करे कि अगर आप पेट नहीं पास होते, यानी कि आपका फिर 1 साल 2 साल लॉस हो जाएगा। इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट है, तैयारियां में कमी ना करिए, तैयारियां जम के कीजिए, इतना शिद्दत से पढ़ाई कर लीजिए कि कोई भी वैकेंसी आ जाए आप उसमें चूकिए मत। यूपी एसआई की वैकेंसी आई है, यूपी एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, क्लर्क की वैकेंसी आई है, रेलवे की एक और फिर सीआईएल की वैकेंसी आ चुकी है, यूपीपीएससी की भी वैकेंसी, एपीएस की भी वैकेंसी जुलाई तक आ जाएगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी वैकेंसी आ जाएगी। अभी ग्रुप डी का एग्जाम भी होने वाला है, अभी एनटीपीसी का 7वां फेज चलने वाला है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाइयाँ मत छोड़िए। अगर आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं, 2 साल आपका नुकसान हो चुका है। 2 साल नुकसान करना बहुत बड़े, एक बच्चे का अगर 1 मंथ भी नुकसान हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी आप ज़बरदस्त कीजिए, शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए। जान लीजिए कि आपका आखिरी मौका, क्योंकि अगर देख लीजिए 2022 में है इलेक्शन, और जो भी गवर्नमेंट जब लास्ट टाइम होता है तो वैकेंसियाँ निकाल के जाती है। तो योगी सरकार भी, उम्मीद यही हम करते हैं कि वो वैकेंसियाँ निकालेगी, और निकालेगी तो बहुत बम्पर वैकेंसियाँ निकाली जाएगी दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फिर चूके तो आपका 2-3 साल और जाएगा, क्योंकि अगर नई सरकार बनती है, नई सरकार आने में समय लगेगा, वो कब भर्तियाँ कराएगी, कब जाँच कराएगी। तो इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है तैयारियां अच्छे से करें, और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई एएसआई, चाहे यूपीपीएससी आरओ एआरओ हो, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट की एपीएस एआरओ की वैकेंसियां हो, उसमें अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उस भर्ती में आपको चूकना नहीं है। इतना मेहनत कर देना है कि आप जो है इस बार तो वैकेंसियां ले ही ले, वरना आप तो योगी सरकार को भी जानते हैं, और नई सरकार कोई भी होगी उसको भी आप जानते हैं। इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से करिए। कोरोना काल है, घर में रहिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और साथ साथ जब आपको भी वक्त मिला हुआ, कोरोना ने हमें इतना बुरी तरीके से, न जाने हमने कितने ऐसे अपने चहेते लोगों को खो दिया है। तो दोस्तों
घर में रहिए और पढ़ाइयाँ अच्छे से कीजिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। और लास्ट में बताने वाला हूँ एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों अभी ग्रुप डी का 7वां एग्ज़ाम जो है उस पे कोरोना का कहर लग चुका है, यानी उस पे अभी 7वें फेज़ का एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाया है, ठीक है। कोरोना यानी एनटीपीसी का 7वें फेज़ का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो पहले उसका 7वें फेज़ का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ग्रुप डी। अगर देखा जाए तो ग्रुप डी पे अभी आप मान लीजिए कि आपको 2 मंथ मिलेगा, यानी कि 2 महीने अभी आपको मिलेंगे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेके। तो अगर आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम को तैयारियाँ नहीं है तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम की आप तैयारियाँ लग जाएँ, 2 महीने आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ, जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ, उसकी टेंशन छोड़िए, ग्रुप डी में फिर आप एग्ज़ाम में लग जाइए। दोस्तों मैं फिर से आपको वैकेंसी की बता देता हूँ, कौन कौन की वैकेंसी अभी हाथों में होगी आपकी। यूपीएसआई की वैकेंसी होगी, उसके बाद यूपीएएसआई क्लर्कल की पोस्ट होगी, यूपी ट्रिपल एससी पेट जब तक आप पास नहीं, तब तक तो आप दे नहीं पाएंगे, यानी ये भी आपको क्वालिफाई करना है। यूपीएसआई भी क्वालिफाई करना है, यूपीएएसआई भी क्वालिफाई करना होगा, और यूपीपीएससी एपीएस की भी वैकेंसी आ जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की वैकेंसी आ जाएगी। इलाहाबाद जूनियर असिस्टेंट क्लर्क स्टेनो की वैकेंसी आ जाएगी। और अभी कई वैकेंसियाँ पड़ी हुई, यानी कि आप देखा जाए एसएससी जीडी भी आने वाला, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ जाएगी। एसएससी स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम अभी बचा हुआ। तो अभी आपके पास बहुत एग्जाम बचे हुए हैं, अभी उम्मीद मत हारिए, बस ये करिए कि आपकी तैयारी अच्छी से होनी चाहिए। अगर इस साल आप चूक गए तो फिर एसएससी में अगर आपने चूका तो एसएससी विद सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि फिर वो सीईटी लागू करने वाली। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब ज़्यादा समय नहीं है, अपनी कैरियर बनाने के लिए लग जाइए, ठीक है। तो अगर दोस्तों कोई भी बातें हमारी नहीं समझ में आई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारी बातें, कुछ भी बातें दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिए कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और एक बात जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, कल हम लाइव आने वाले हैं दोस्तों, उसका शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा कि मैं लाइव कब आने वाला हूँ, ठीक है। लाइव आने वाला, तो आप सभी लोगों को कल मैं अपने कम्युनिटी या अपने चैनल के कम्युनिटी में मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मैं कितने बजे लाइव आने वाला हूँ। लाइव आइएगा, जितने भी सवाल आपके होंगे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, और कोशिश करूँगा कि लाइव का शेड्यूल मैं आपको जल्द ही कल सुबह तक, मॉर्निंग तक ही मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी रहता है दोस्तों, कई चीज़ करने होते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ भी लेने होते हैं, और खुद की भी स्टडी जारी रखनी होती है, और तमाम चीज़ें रहते हैं जो चीज़ें नहीं हो पाती कि आप लोगों के सामने डेली कोई वीडियो दे पाएँ। इसी वजह से जो भी कल मैं सोचा हूँ कि आप सभी लोगों से लाइव बातें करूँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप सभी लोगों से बातें किए हुए। इस कोरोना काल में समय मिला हुआ तो आप सभी लोगों से ज़रूर बातें की जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी दोस्तों तो इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।